हाँ जी स्टूडेंट्स, आज मैं आपको थोड़ा सा बेसिक जो डेफिनेशंस हैं नंबर्स की वो थोड़ा सा क्लियर करना चाहती हूँ, ताकि आपको जब मैं बोलूँ कि ये नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, आगे जो इनका यूज़ होता है आपको वो क्लियर हो जाए कि ये नंबर्स, इन नंबर्स में क्या क्या आएगा, इनमें कैसा सेट आएगा। तो थोड़ा सा वो डेफिनेशंस आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ। अब सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो आपके नेचुरली प्रेजेंट हैं। जो आपसे काउंटिंग नंबर्स पूछे जाएं तो आप जनरली आप क्या बताएंगे, 1 2 3 4 ना, तो वो हमारा हो जाता है नेचुरल नंबर्स का सेट, यानी कि n, कैपिटल N। अब ये होते क्या है, ये काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिट आप कह सकते हैं। इसी तरह हमारे होते हैं होल नंबर्स। आपने सुना होगा कि होल नंबर्स को हम सिंबल देते हैं W। और होल नंबर्स में नंबर्स कौन कौन से आते हैं वो आपको बता देती हूँ। होल नंबर्स में आपका एक एक्स्ट्रा डिजिट, एक एक्स्ट्रा नंबर आ जाता है जो है 0, और बाकी सारा का सारा आपका सेट हो जाता है इसमें नेचुरल सेट। तो होल नंबर्स में आप ये भी बोल सकते हो 0 प्लस नेचुरल फॉर्म, वो हमारा सारा होल फॉर्म हो जाएगी, होल नंबर्स की फॉर्म हो जाएगी, सेट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम इंटीजर्स की, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल Z से। ठीक है, Z से इंटीजर्स। इंटीजर्स में आपके सभी आ जाते हैं होल नंबर्स, और एक्स्ट्रा क्या आता है इसमें, एक्स्ट्रा आते हैं इसमें नेगेटिव फॉर्म, नेगेटिव नंबर्स। सो इन नेगेटिव फॉर्म। अब इसमें जो हमारे पॉजिटिव हैं उनको बोला जाता है पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट, यानी कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z पॉजिटिव से, और नेगेटिव सेट को बोला जाता है नेगेटिव इंटीजर्स का सेट या नेगेटिव इंटीजर्स फॉर्म। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स नंबर्स। अब हम बात करते हैं रियल नंबर्स की, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R से। रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स में क्या क्या होता है, रियल नंबर्स आपके आगे डिवाइड हो जाते हैं दो पार्ट्स में, जो हैं रेशनल प्लस इरेशनल फॉर्म, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स। अब रेशनल और इरेशनल, अब रेशनल फॉर्म में क्या आते हैं, रेशनल फॉर्म आगे आपकी डिवाइड हो जाती है, जिसमें आ जाते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स प्लस नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग फॉर्म। अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसका एक एग्जांपल देती हूँ, इसका देती हूँ, आपको फिर क्लियर हो जाएगा। और जो इरेशनल फॉर्म होती है उसमें क्या आते हैं, उसमें आपके नंबर्स आते हैं सिर्फ वो जो हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब जैसे रेशनल का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल फॉर्म में, रेशनल फॉर्म में रियल नंबर्स ये प्लस दोनों है, रेशनल भी इरेशनल भी, दोनों ही रियल की फॉर्म है। बट आगे जाकर के रियल के दो पार्ट्स हो जाते हैं, रेशनल प्लस इरेशनल। बच्चों को यही कंसेप्ट क्लियर नहीं होता कि रेशनल क्या होता है और इरेशनल क्या होता है, बस चलते जा रहे हैं। हाँ जी, रेशनल आप क्लियर करना आपको ज़रूरी है कि रेशनल फॉर्म में कौन कौन से डिजिट्स, कौन कौन से नंबर्स आपके आते हैं। अब टर्मिनेटिंग फॉर्म कौन सी होती है, टर्मिनेटिंग फॉर्म जिसमें आप टर्मिनेट कर चुके हो, आपका डेसिमल रुक जाता है, आगे जाकर के स्टॉप हो जाता है, उसके आगे वो डिवाइड नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा उसने रिमाइंडर जो है 0 दे दिया है कहीं पर जाकर के, जैसे कि 1.2 1.4, या आप कह सकते हो 21/10,
है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो 2.1, ये हमारी है टर्मिनेटिंग फॉर्म। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल में, सॉरी, रेशनल के जो एग्जाम्पल में आएंगे वो ये सब आएंगे, और उसके बाद और एग्जाम्पल भी आएंगे जो ये सेकंड फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। जैसे कि आपका आ जाता है 2.414141, रिमाइंडर ज़ीरो नहीं हो रहा, चलता ही जा रहा है, लेकिन इसमें आपका बार आ रहा है। बार का मतलब है वो चीज़ बार बार आ रही है, रिपीट हो रही है, इसको हम फॉर्म बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। ये भी हमारी किस फॉर्म में होती है, रेशनल फॉर्म की एक एग्जाम्पल है। अब इरेशनल की बात करते हैं। इसका आप एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, इसका आप एग्जाम्पल दे सकते हैं स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, पाई, और इनके एग्जाम्पल अगर हम दें तो फिर ये जो होता है पाई जो होता है वो होता है 3.1415 एंड सो ऑन आगे चलता जाता है, रिमाइंडर कभी भी ज़ीरो नहीं आता है आपका। ठीक है। कोई भी एग्जांपल आप दे दीजिए 2.1.13162002 3 4 5 एंड सो ऑन, रिमाइंडर कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा। इसमें भी नहीं आता है रिमाइंडर ज़ीरो, बट इसमें कुछ डिजिट्स जो हैं पॉइंट के बाद के टाइम पर रिपीट हो जाते हैं, जैसे यहाँ 414141 ही रिपीट होता रहेगा। ये एग्जाम्पल आपके हो गए रेशनल और इरेशनल में, आपका डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। आई होप अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप क्लियर कर सकते हैं बच्चों।